नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रो जय कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। आज हम जिस पे चर्चा कर रहे हैं, भाई नवरात्र चल रहा है और उसमें मैं चाहूंगी बहुत सारी खास जानकारियां आपको जरूर दें। ऐसा ना हो कि अगर आप इन जानकारियों से कहीं एकदम बिल्कुल पीछे रह गए तो फिर क्या होगा। जी नहीं, मैं चाहूंगी कि हमारा जो ज्योतिष टॉक चैनल है आपको पूरी तरीके से सारी जानकारी आपको देता रहे। आज हम बात करेंगे कि 13 अध्याय होते हैं। अभी हमने अपने पहले वीडियो में बताया कि 13 अध्याय के बारे में चर्चा की, मगर अब बताते हैं 13 अध्यायों की आहूतियां कौन कौन सी होती हैं। क्या आपको पता है 13 अध्याय जब हम करते हैं तो उसकी आहूतियां होती हैं। ये कब करनी है, आहूतियां कब देनी है? जब महा आहूति होती है, यानी कि आखिरी दिन की आहूति होती है, तब आपको ये करनी है। उसमें आपने माँ चंडी के हवन का आयोजन करते हैं। माँ भगवती के जो हवन है उसकी यानी कि समापन का आप जो है आयोजन करें तो उसमें क्या करते हैं। पहला अध्याय होता है ओम महाकालिकाय स्वाहा। ये बोलते हुए जब आप डालेंगे तो उसमें आहूति क्या डाल रहे हैं। आहूति आपने कमलगट्टे की, काली मिर्च की, शहद की और राई की। राई कौन सी? आपने पीली वाली राई जो होती है, पीली सरसों, वो आप डालिएगा। इसके अलावा बीच में घी और जो लकड़ी वगैरह, जो भी उपले वगैरह, ये सब चीजें आप डाल सकते हैं। अब बात होती है कि हमने अब दूसरी आहूति जो दूसरे अध्याय पे देनी है, उसमें किसका नाम लेना है? ओम महालक्ष्मी स्वाहा। तो महालक्ष्मी के नाम के जो आहूति आप दे रहे हैं उसमें क्या होता है? जायफल हो गई, जावित्री हो गई, कद्दू हो गया, पीली सरसों। इसमें भी आप पीली सरसों, जैसे माँ काली के में तो काली सरसों रख सकते हैं, पीली भी रख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आप जो है खाली इसमें पीली ही रखेंगे, काली नहीं रखेंगे। और इसके साथ ही जो है उसमें और क्या करेंगे? चीनी हो गई, चीनी, और साथ ही जो है आप इसमें मीठे बतासे हो गए। ये सारी चीजें आपने इसमें डालनी है। शहद भी आप डाल सकते हैं। अब इसके बाद होती है, अब तीसरे यानी कि अध्याय की बात करते हैं तो तीसरे अध्याय में फिर हम महालक्ष्मी का नाम लेते हैं। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? उड़द की दाल, अगर उड़द की दाल है तो ठीक, नहीं तो उड़द की दाल पिसी हुई होती है, गीली होती है, वो हम डालते हैं, जिसे हम बड़ा कहते हैं, बना हुआ होता है, उसको हम डालते हैं। और इसके साथ ही आप उसमें उड़द डाल सकते हैं और इसके अलावा आप उसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। अब महालक्ष्मी का चौथे अध्याय की जब बात आती है तो हम उसमें भी महालक्ष्मी का नाम लेंगे। ओम महालक्ष्मी स्वाहा। ऐसे बोलते हुए आपने उसमें जो है छुआरे डालने हैं और इसके अंदर जो है आप किशमिश डाल सकते हैं, पंचमेवा, अगर ये सारी चीजें मिल जाए तो ये भी आप डाल सकते हैं। अब बात आती है हमें 5वें अध्याय की। तो 5वें अध्याय में ओम महासरस्वती स्वाहा, माँ सरस्वती का नाम लेंगे और हम पूरा 5वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद जो है माँ सरस्वती का नाम लेते हुए अब हम उसमें आहूति किसकी डाल रहे हैं? खाली गन्ने को हमने देसी घी में, गाय के घी में आपने उसमें चढ़ा लेना, गन्ने को घी में डुबो के उसमें डालना है और शहद डालना है। ये आप जो है इसमें किसमें करेंगे? 5वें अध्याय में। अब बात करते हैं फिर हम छठे अध्याय की। तो छठे अध्याय में आपको क्या करना है? छठे अध्याय में ओम धूम्रक्षय स्वाहा, माँ धूमावती का नाम लेते हुए आपने जो है जब छठा अध्याय कंप्लीट कर लेंगे तो उनके नाम की भी आपको, क्योंकि 10 विद्याओं की जो देवी है उनका जरूर आपने स्मरण करना है, उनके नाम की भी आहूति देनी है। तो उसमें आपने किसके देना है? आप उसमें जो है मान के चलिए चंपा के फूल हो गए, जसोन का फूल हो गया, और या फिर आप ये मान के चलिए आप अगर चंपा का मिल जाता तो बहुत ही अच्छा है। चंपा के फूल तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। नहीं तो जो है आप जसोन का फूल हो गया, नहीं हो गया तो कमलगट्टे आप वो डाल दीजिए। अब बात करेंगे 7वें अध्याय की। तो 7वें अध्याय में हमने जो है ओम चामुंडाय स्वाहा, 7वें अध्याय में माँ चामुंडा का नाम लिया जाता है। तो उसमें जो है आप क्या करेंगे? बेलपत्र हो गए, उसके अलावा पालक को देसी घी में आपने डुबोना है, फिर उसमें डालना है। ये महा आहूति में हमने आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अब जो है हमें 8वें अध्याय की बात करनी है। तो 8वें अध्याय में आप जैसे इसमें मैंने पालक बता दिया है, पालक डाल सकते हैं, लौकी भी डाल सकते हैं, ठीक है। 8वें अध्याय में कहेंगे ओम रक्तक्षय नमः, ओम रक्तक्षय नमः स्वाहा। ऐसे बोलते हुए उसमें क्या है?
लाल चंदन को आपने उसमें आहुति डालनी है। आपने फूल ले लेना है, फूल में आपने जो लाल रंग का जो चंदन है उसमें लगाना है और उसमें डाल देना है। तो ये आप कर सकते हैं। अब जो है 9वें अध्याय की बात आती है, तो 9वें अध्याय में ओम भैरवाय तारा देव्ये स्वाहा, ओम भैरवाय तारा देव्ये स्वाहा ये बोलते हो, यानी कि 9वां अध्याय आपका कंप्लीट हो गया। मंत्र नहीं तो जैसे ब्राह्मण के द्वारा आप करवा रहे हो तो पंडित जी जब बोलते हैं 9वां अध्याय खत्म हो जाएगा, तो वो ये इस मंत्र का यानी कि माँ तारा का भैरव जी का नाम लेते हुए, फिर उसके बाद माँ तारा देवी का नाम लेते हुए उसमें आहुति डालेंगे। उसमें नागरमोथ हो गया, केले को देसी घी में डुबो के उसमें डाला जाता है, अगर तगर की लकड़ियां डाली जाती हैं, तो ये महाआहुति में चला जाता है। अब उसके बाद आ गया 10वें अध्याय की बात आ गई। तो 10वें अध्याय में क्या करेंगे? 10वें अध्याय में ओम भगवते स्वाहा, माँ भगवती के स्मरण करते हुए हम 10वां अध्याय जब समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद हम आहुति डालेंगे। तो उसमें क्या होगा, हम बड़े जो नींबू होता है उसको हमने डालना है, नींबू को काट के डालना, उसमें भेंट के स्वरूप में डालना, या सादा नींबू भी उसमें आप डाल सकते हो। अब हम बात करेंगे कि अब हमें 11वां अध्याय समाप्त करना है। 11वां अध्याय समाप्त करके ओम नारायणे स्वाहा ये बोलते हुए उसमें आपने जो भोग बनाया है, खीर है, पूड़ी है, हलवा है, जो भी बनाया आपने, वो पूरी तरीके से उसको भी आपने घी के साथ में आपने उसको आहुति देनी है। अब आ जाता है 12वां अध्याय, ओम राज राजेश्वरे स्वाहा, माँ राज राजेश्वरी के नाम का जो है हम मंत्र बोलते हुए उसमें आहुति डालते हैं। 12वां अध्याय खत्म करते हैं। उसमें आप किसका डालेंगे? उसमें आप अनार की आहुति डालेंगे। ये हमारा 12वां अध्याय खत्म हो गया। अब आखिरी अंतिम, इसके बाद तो पूजा आराधना होती है, यानी आरती वगैरह। 13वां अध्याय हो गया ओम दुर्गा देव्ये स्वाहा, ओम दुर्गा देव्ये स्वाहा। 13वां अध्याय समाप्त करने के बाद ये महाआहुति जो होती है, संपूर्ण महाआहुति होती है। जो आपने हवन सामग्री पूरी ली हुई है वो आप सारे इकट्ठा करके जो श्रीफल है उसको घी में डुबोकर उसके बाद उसको संपूर्ण आहुति के स्वरूप आप जो है महाआहुति देंगे हवन कुंड में। और जिन लोगों को आपने साथ में बैठाया, परिवार के लोग जिन्होंने हवन सामग्री हाथ में ली हुई है, वो सारे के सारे उसमें डाल देते हैं। याद रखिएगा, हवन सामग्री में चावल जरूर होने चाहिए, और बाकी जो हवन सामग्री में सामग्रियां होती हैं वो सारी चीजें होनी चाहिए, चाहे जटामासी हो या नाग केसर हो, सारी चीजें होनी चाहिए। आप पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आपकी महाआहुति कंप्लीट हुई, क्योंकि महाआहुति में ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सोना भी डाला जाता है इसमें, सोना डालते हैं, तो सोना अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, फिर आप जो है सिक्का डालते हैं। कई लोग सोना डाल देते हैं, मगर जो अगर नहीं आप डालते तो आप जो है सिक्का डालिए। ये भी महाआहुति का कह सकते हैं कि बहुत विशेष महत्व रखा जाता है। जो आहुति रखी जाती है, विशेष आहुति होती है। सोना, पैसा ये जरूर डाला जाता है। तो इस तरीके से यदि आप पूरी तरीके से ये हमारे जो 13 अध्याय समाप्त हुए, उसके 13 अध्याय समाप्त करते करते साथ साथ आप आहुति, महाआहुति देते जा रहे हैं। 7वीं वाले दिन या अष्टमी वाले दिन, 7वीं की रात्रि में, वैसे तो देखा जाए रात्रि में हवन का आयोजन होता है, यानी कि आप चाहे तो 3 बजे के बाद कर लीजिए या फिर रात्रि में कीजिए। तो ये पूरी तरीके से आपका जो हवन है वो कंप्लीट होता है। तो आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और भी बहुत सारी जानकारी आपको देते रहेंगे, क्योंकि 9 देवियों का दिन है। माँ भगवती की पूजा आराधना आपको कैसे करनी चाहिए सभी पर चर्चा करेंगे। और जाते जाते कहेंगे, माँ भगवती आप सभी के ऊपर अपनी कृपा बना के रखे। मुझे दें इजाजत। हर हर महादेव।